Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm hoping that you all are doing great. So today in this video मैं बात करने वाली हूँ उदर रोग के बारे में, एब्डोमिनल डिजीज़ेस के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अपडेट ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उदर रोग, एब्डोमिनल डिजीज़ेस। उदर को जाठरा अग्नि का मूल स्थान माना गया है। ओके, द एब्डोमेन इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनल प्लेस ऑफ जाठरा अग्नि। जो जाठर अग्नि है हम लोगों की, जहाँ पर डाइजेशन होता है, जो मेन अग्नि हमारी बॉडी को चलाती है, जाठरा अग्नि, उसका जो रूट है वो क्या है, उदर माना गया है। जाठर अग्नि का मूल स्थान उदर को माना गया है। अगर हम बात करें चरक के मतानुसार, ओके, आचार्य चरक ने भी क्या बोला है, रोग का मूल कारण जाठर अग्नि की दुष्टि होती है। यानी जब जाठर अग्नि दुष्ट हो जाती है, यानी किसी भी कारण से वो डिफेक्टेड हो जाती या फिर विकार हो जाती है, दुष्ट हो जाती है, यानी ख़राब हो जाती है, तो क्या होता है, द रूट कॉज ऑफ डिजीज इज़ द साइट ऑफ गैस्ट्राइटिस। यानी जाठर अग्नि का दुष्ट होना ही रोगों का मूल कारण माना गया है। जैसे कि हमारा जो डाइजेशन है, जैसे हमारा डाइजेशन अच्छा है, प्रॉपर है, देन हमारी बॉडी क्या है, हेल्दी रहेगी। सब कुछ अच्छे से डाइजेस्ट कर रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि वॉमिटिंग जैसा लगे, सब कुछ नॉर्मल है, देन क्या है, हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएगी और बॉडी हेल्दी रहेगी। अगर जाठर अग्नि में दुष्टि होती है यानी डाइजेशन इम्प्रॉपर होता है, देन क्या है, मोस्ट ऑफ द डिजीज़ हमारे डाइजेशन से ही रिलेटेड होती है। लाइक फीवर जैसे हो गया, हमने फीवर में पढ़ा है, ज्वर में पढ़ा है, आम की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं रहता है, देन उसके बाद जाठर अग्नि दुष्ट हो जाती है एंड इस कॉज करती है। देन अब देखते हैं आचार्य चरक के मतानुसार क्या है, कुपित वायु त्वक तथा मांस में आश्रित होकर कुक्षी प्रदेश में शोथ उत्पन्न करती है, जिसके कारण रोग की उत्पत्ति होती है। आचार्य चरक ने एक रोग उत्पत्ति का एक क्रम बताया है। लाइक जब वायु त्वचा और मांस में आश्रित हो जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कुक्षी प्रदेश में शोथ उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्या होता है, उदर रोग की उत्पत्ति होती है। ये आचार्य चरक ने। देखते हैं निदान। निदान का मतलब है कॉजेस। कॉजेस के बारे में देखते हैं। जब कोई मनुष्य अत्यंत उष्ण गर्म चीज़ें खाता है, लवण, नमक जैसे क्षार हो गया, विदाही, अन्न, अम्ल रस, गर्विश आहार आदि का सेवन करता है, ये क्या है, निदान है। जब कोई मनुष्य ऐसा भोजन करता है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, बहुत ज़्यादा उसमें नमक का बहुत टाइम तक एक लिमिट क्रॉस कर जाना, विदाही, अन्न आदि का सेवन करता है। देन उसके बाद है पंचकर्म के पश्चात अनुचित रूप से संसर्जन क्रम। संसर्जन क्रम के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। पंचकर्म कराने के बाद एक प्रॉपर टाइम, यानी नॉर्मल बॉडी का जो डाइजेशन है वो नॉर्मल हो जाने तक के लिए क्रम कराया जाता है, कर्म कराया जाता है, इसको संसर्जन कर्म कहते हैं। जिससे कि क्या है, जो भी रोगी है उसके पंचकर्म होने के बाद उस टाइम तक उसको जो भी खाना है वो नॉर्मल खाना है, बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना, मतलब नॉर्मल खाना है। जब कोई अगर उस चीज़ को गलत तरीके से करता है, यानी उसके अनुचित रूप से करता है, देन उसको क्या होता है, उसको उदर रोग की ये डिजीज़ेज़ हैं उत्पन्न हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रूक्ष, विरुद्ध और अपवित्र भोजन। बहुत ज़्यादा ही ड्राई फूड खाना, बहुत विरुद्ध भोजन करना या फिर अपवित्र भोजन करना, बाहर जैसे बहुत सारी चीज़ें, जंक फूड बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। देन उसके बाद है वेग अवरोध तथा पंचकर्म की व्यापत्ति। वेग अवरोध यानी जो भी अर्जेस हैं, नेचुरल अर्जेस हैं, उनको रोकना, और पंचकर्म की व्यापत्ति, पंचकर्म को ही अच्छे से ना करना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये कॉज कर सकती हैं उदर रोग। देन उसके बाद आहार का पाचन न होना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इंडाइजेशन इज़ मेन रूट कॉज हो सकता है डिजीज़ेस का। और उसके बाद है मानसिक कष्ट यानी मेंटल ट्रॉमा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत सारे उनको मेंटल स्ट्रेस रहता है, तो क्या है, उनका जो मेंटल स्ट्रेस की वजह से सीधा उनके डाइजेशन पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे क्या है, बहुत सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं। उसके बाद है शरीर का अत्यंत क्रश होना, कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, बहुत ज़्यादा ही थिन हो जाना। देन दही या आदि द्रव्य पदार्थों का सेवन करना, ये भी एक लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ हम करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल नहीं रहती है, वो चीज़ हमारी बॉडी में जाके कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस के बारे में। ओके,
रुद्वा स्वेद अम्बु वाहिनी, आयुर्वेद में बताया गया है रुद्वा स्वेद अम्बु वाहिनी दोषा श्रोतांसी संचता प्राण अग्न्यपानाय संदूष्य जन्य उदरम नृणाम। रुद्वा श्वेद अम्बु वाहिनी दोषा श्रोतांसी संचता प्राण अग्न्यपानाय संदूष्य जन्युतम नृणाम। ये देखिए हमारा डाइजेशन है, जैसे कि क्या है, उदर में संचित दोष, उदर में संचित दोष श्वेतवाही जलवाही स्रोतों में रुकावट उत्पन्न करके क्या करते हैं, जब हमारे उदर में, यहाँ पे हमारे उदर प्रदेश में क्या हो गया, दोष संचित हो गए। अब उन्होंने क्या किया, स्वेदवाही स्रोतस और जलवाही स्रोतों में क्या करते हैं, उन्होंने एक रुकावट कर दी। ठीक है, उस चीज़ को वहाँ पे बंद कर दिया। कोई भी नॉर्मल हमारा चैनल है श्वेतवाही स्रोतस मान लीजिए, वो चल रहा है, वहाँ पे क्या किया, दोषों ने उत्पन्न होकर वहाँ पे रुकावट, एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया, जिससे क्या है, जो नॉर्मल वहाँ पे वायु का गमन हो रहा था वो क्या है, दूषित हो जाएगा। जाठराग्नि और अपान वायु को दूषित करके उदर रोग को उत्पन्न करती है। ठीक है, अगर नॉर्मली हम देखें तो ये है, इसमें बताया गया है, लाइक जैसे कि हमारी ये बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे उदर रोग में क्या हो गया, दोष संचित हो गए। ठीक है, उदर रोग में क्या है, संचित दोषों ने क्या किया, जो स्वेदवाही हमारे बॉडी के जो चैनल्स हैं, जैसे स्वेदवाही जलवाही स्रोतस हैं, उनमें क्या कर दिया उन्होंने, उन स्रोतसों में एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया, दोष वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक ब्लॉकेज जैसा बना दिया। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया। अब क्या है, जो नॉर्मल हमारी जो प्राण वायु थी वो वहाँ पर जाके गमन नहीं कर पा रही है, आगे जाके वो नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो जिससे क्या है, जाठराग्नि तथा अपान वायु को भी दूषित करके उदर रोग की उत्पत्ति कर देते हैं। ये हमने संप्राप्ति देख ली उदर रोग की। अब हम देखते हैं भेद के बारे में। भेद क्या है, टाइप्स हैं, वातज, पित्तज, कफज, संधिपातज उदर, बदगुदोदर, प्लीहोदर, छतोदर, जलोदर। ये हमें याद रखने हैं। ठीक है, 3 तो हमारे हो गए दोषज हो गए, 3 हमारे दोषज हो गए, देन उसके बाद क्या, एक संधिपातज हो गया। ये 4 हमें याद हो जाएंगे। ये हमें 4 लर्न करके रखने हैं, वद गुदोदर, प्लीहोदर, छतोदर और जलोदर। ये हमने उदर रोग का बेसिक समझ लिया है, जो नॉर्मल हमें आना ही चाहिए उदर रोग के बारे में। इसका जो मेन रूट कॉज क्या है, निदान क्या है, संप्राप्ति क्या है और टाइप्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे भेद के बारे में, इनका जो जनरल बताया गया है वो देखेंगे, और जो भी चिकित्सा बताई गई है चिकित्सा स्थान में हम उसके बारे में भी देखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रीवियस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।